अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ग्रुप में हमारे एक भाई सवाल कर रहे हैं कि मैयत के कफन या जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है उस पर लुबान लगाना कैसा है, आया वो सही है या गलत है आदि इसकी रोशनी में उसका जवाब मतलूब है। तो मेरे भाई, आपने ये जो सवाल किया उसके ताल्लुक़ से ये बात आप ज़हन नशीं रखें कि मैयत के कफन के धुनी देने के बारे में या जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है उस तख़त पर लुबान वग़ैरह की धुनी देने के बारे में किसी का भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बिल इत्तिफ़ाक़ ये जायज़ है। और बैहक़ी के जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 405 के अंदर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन ये रिवायत है कि अजमिरू कफ़नल मय्यत सलासन, कि मैयत के कफ़न में धुनी दो। धुनी मतलब धुआं, खुशबू के धुआं, ऊद के हो या लुबान के हो, धुआं दो 3 मरतबा, यानी ताक़ का मसला बताया जा रहा है, जो 3 मरतबा धुआं दो। और इस ताल्लुक़ से एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस ताल्लुक़ से बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अयुजम्मरुल मय्यितु, मैयत को धुनी दी जाएगी। अब धुनी ऊद के ज़रिए से भी दी जा सकती है, लुबान के ज़रिए से भी दी जा सकती है। वलिअन्ना हाज़ा आदतुल हय्य इंद गुस्लिही, इसलिए ये जिंदों का मामूल है, ये जिंदों का आदत होता है, जिंदों की आदत होती है इंद गुस्लिही, उसके गुस्ल के वक्त, व तजमीर सियाबिही, और उसके कपड़ों में खुशबू लगाने के वक्त, कि एक इंसान की एक मामूल होता है जब नहाते हैं, गुस्ल करते हैं तो फिर क्या करते हैं, खुशबू लगाते हैं, अच्छे तेल लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, या लुबान वग़ैरह जैसे सऊदी में बहुत मारूफ़ है, मशहूर है, उसकी खुशबू लेते हैं। ठीक है, आगे रिवायत में क्या है, अयुजम्मिरा बित्तबीबि वल ऊदी, के खुशबू न कहते अयुजम्मिरा, के धुनी दी जाए बित्तय्यिबी, खुशबू के ज़रिए से, वल ऊदी, और ऊद के ज़रिए से, फ़कज़ालिकल मय्यत, तो मैयत के साथ भी वैसा ही किया जाए। हदीस का क्या मतलब हुआ कि ज़िंदा जिस तरीके से गुस्ल करने के बाद, फ्रेश होने के बाद इत्र लगाता है, खुशबू लगाता है, अब वो खुशबू चाहे आज के जदीद इत्र के ज़रिए से ले या फिर पुराने ज़माने में खुशबूदार लकड़ियों को जला करके जो धुआं लेते थे, उनकी भी शक्लें जब ज़िंदा इंसान उससे ले सकते हैं, तो मुर्दे को जब गुस्ल दिया जाता है तो भी उनको खुशबू लगाना सुन्नत है, हदीस से ये साबित है। इस रिवायत को आप मुस्नद अहमद के जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 330 और 331 में देख सकते हैं। इसी तरीके से सुनन कुबरा बैहक़ी के जिल्द नंबर 3 और 405 में मरफ़ूअन इस अल्फाज के साथ हदीस मरवी है, इज़ा अजमरतुमुल मय्यिता, जब तुम मैयत को धुनी दो, फ़अजमिरूहु सलासन, तो तुम उनको 3 मरतबा धुनी दो। धुनी मतलब धुआं दो, खुशबूदार चीज़ के धुआं दो। तो बात वाज़ेह हो रही है हदीस से या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से कि मैयत को खुशबू लगाना, चाहे वो खुशबू आज के जदीद दौर वाला इत्र के ज़रिए से हों, या खुशबूदार लकड़ी जला करके हों, या लुबान के ज़रिए से हों, या वो उस जैसी किसी और चीज़ के ज़रिए से हो, मैयत के कफन में खुशबू लगाना सुन्नत है। इसी तरीके से लुबान की धुआं मैयत को उस लकड़ी, उस तख़त पर
या उस चारपाई पर जिस पर उनको गुस्ल दिया जाता है उस पर भी लगा सकते हैं, या जिस चारपाई पर मुर्दे को लेकर के जनाजे के लिए जाते हैं, आप कंधा देते हैं, उस चारपाई पर भी खुशबू लुबान के ज़रिए से दे सकते हैं। अच्छा, उसकी शक्ल ये हो सकती है, जिस चारपाई पर मुर्दे को गुस्ल दिया जाए या जिस पर उसे कफनाने के लिए रखा जाए, या उस चारपाई को चारों तरफ से उसके नीचे धूनी दी जाए, या ख़ुद मैयत के चारों तरफ से धूनी वाली चीज़ लुबान या कोई और चीज़ के ज़रिए कोई और चीज़ को उसके चारों तरफ घुमाया जाए ताकि धुआं अच्छे तरीके से उनके कफन में लगे और उस चारपाई पर लगे और फेरा दी जाए, इस सिलसिले में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, ये जायज़ है। और बल्कि धुनी देने के ताल्लुक़ से चंद सहाबा का अमल भी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इब्न क़ुदामा मुग़नी के जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 4382 के अंदर अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह लिखते हैं, औसा अबू सईद व इब्न उमर व इब्न अब्बास अन तजमरा अकफानुहुम बिलऊद, कि हज़रत अबू सईद और हज़रत इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इन तीनों असहाब ने मौत से पहले ये वसीयत की थी कि उनके कफनों को जो हैं ऊद के ज़रिए से क्या दी जाए, धूनी दी जाए, खुशबूदार चीज़ की जो है धुआं उसके अंदर दिया जाए। ये रिवायत भी, ये सहाबा इकराम का जो है वसीयत भी है। और ये फतवा आप देख सकते हैं, फतवा शेखुल हदीस मुबारकपुरी जिल्द नंबर 1 किताबुल जनाइज़ सफ़ा नंबर 431, यानी मरकज़ जमात अहले हदीस से ये शाये होता है ये मैगज़ीन, उसके अंदर आप देख सकते हैं, मरकज़ जमात अहले हदीस बनारस से। और शेखुल हदीस यानी मुहद्दिस बनारस शेखुल हदीस नंबर 1997 के अंदर ये फतवा आप देख सकते हैं, इंटरनेट में भी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।